इस लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन इसमें सीरीज की जानकारी जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक सवालों में सीरीज नहीं बताया गया है। इसके बाद मैं मिसलेनियस से स्टार्ट करूंगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की भी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले लॉगरिथमिक सीरीज देखते हैं। लॉगरिथमिक सीरीज होता है log 1 + x बेस e, ये रहना जरूरी है नेचुरल लॉग के लिए, ठीक है। वो बराबर होता है x - x² / 2 + x³ / 3 - x⁴ / 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। पहचान ये है कि log 1 + x है तो x ही से स्टार्ट होगा, पावर बढ़ता जाएगा, एक एक पावर बढ़ेगा, साइन अल्टरनेट होगा और डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर जाएगा, x/1 - x² / 2 + x³ / 3 इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो इस सीरीज का इस्तेमाल करते हुए पहला जो सवाल है या फार्मूला कर लीजिए, इसको फार्मूला के रूप में यूज करेंगे, वो है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x बेस e बाई x। ये फार्मूला बनाएगा, होता है कितना। तो log 1 + x की ये पूरी सीरीज वैल्यू लिख देनी है, बस इसमें x कॉमन लेकर लिख देना है। x कॉमन लेंगे, यहाँ 1, ये x/2, ये x² / 3 एंड सो ऑन, ठीक है। डिनोमिनेटर में x है। अब ये x जो है वो इस x को कैंसिल कर देगा। कैंसिल करने के बाद ये सारे टर्म तो 0 हो जाएंगे, बच गया 1। 1 से कितना आ जाएगा 1। तो x टेंड्स टू 0 log 1 + x / x बराबर 1। ये एक्चुअली में ये फॉर्मूला बन जाता है आपका ये टर्म जो है, ठीक है। पहचान देखिए क्या है, जब x 0 टेंड कराएंगे तो आर्गुमेंट 1 टेंड करेगा और log 1 0 होता है, यानी कि ये 0 और नीचे 0, तो 0/0 फॉर्म का है, 0/0 फॉर्म का लिमिट है। इसको एक फॉर्मूले के रूप में याद रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इस पर बेस्ड सवाल, कभी कभी क्या होता है कि इसी सवाल को, जितने भी सवाल आप देखेंगे x टेंडिंग टू 0 पर, ठीक है, वो सारे सवाल x की जगह एक नया टर्म रिप्लेस कर दे 1/y, लेकिन 1/y 0 टेंड करना चाहिए, उसके लिए y को इन्फिनिटी टेंड कराना होगा। तो x की जगह 1/y डाल दिया, 1/x की जगह y आ गया। अब ये सवाल देखने में अलग लगेगा, क्योंकि ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी और ये टेंड कर रहा है 0। एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये टेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही सवाल होगा, ये जबकि ये 0/0 फॉर्म है, ये इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है। लेकिन आप इसको बदलेंगे कैसे, तो सीधे 1/y को x मान लीजिए, यही हो जाएगा या नहीं। तो याद रखें कि 1 के अलावा जो टर्म है ये टेंडिंग टू 0 होना चाहिए और उसी से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 + 1/y है, इसमें अगर 1/y से डिवाइड करेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इस y को केवल नीचे ला दो ऐसे, तो ये ला दिए यहाँ। अब देखो 1/y को हम x की तरह ट्रीट कर सकते हैं, log 1 + x / x 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे आइए, सवाल है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ln a + h, ln क्यों लिखा है, क्योंकि बेस e चाहिए, -ln a/h। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, log m - log n लिखना है, log m/n, ठीक है, डिवाइड बाई h। अब क्या करें, इसको इस फॉर्मूले पर सेट करना होगा आपको, इस फॉर्मूले, ठीक है। जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए और वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे कि दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ln a/a 1 हो जाएगा, 1 + h/a, नीचे h है ही, यहाँ a से डिवाइड कर दो और a से मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/a आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा वैल्यू जो है आपका 1 हो जाएगा, नीचे a बच जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का दूसरा सवाल है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी x × ln a + x - ln x। x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये दोनों टर्म एक जैसा होना चाहेगा, यानी 0 टेंड करना चाहेगा, और ये आगे इन्फिनिटी है, यानी इन्फिनिटी इंटू 0 टाइप का दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसी सवाल की तरह log m - log n को लिखेंगे log m/n ऐसा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये x से डिवाइड किए, x/x 1 हो जाएगा और a/x रह जाएगा। अब इस बार देखो a/x 0 टेंड कर रहा है, चूंकि x टेंडिंग इन्फिनिटी है तो a/x 0 टेंड करेगा, ये h का काम करेगा। तो log 1 + h, अगर नीचे h आ जाए तो 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इंटू में x था, इसको हमने नीचे कर दिया 1/x। अब बस ये टर्म यहाँ चाहिए, तो क्या करना होगा इसके लिए, इसकी यहाँ a मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ a मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा a, ठीक है। इस तरह से लॉगरिथमिक सवाल हम लोग डील करते हैं। उसी की कंटिन्यूटी में अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। हालांकि ये चैप्टर बहुत आसान है, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स ही थोड़ा कड़ा होता है, बाकी तो बहुत आसान होता है। कहता है लिमिट h टेंड्स टू 0 ln a³ + h - 3/h। यहाँ भी देखो अगर h 0 टेंड कराओगे तो ln a³ जो है वो 3 ln e होगा, यानी 3 टेंड करना चाहेगा, तो 3 - 3 0 टेंड करना चाहेगा, तो फॉर्म तो ये 0/0 ही है। इसको डील कैसे करें, तो चूंकि ये ln e³ है तो 3 को आप लिख दिएगा 3 × ln e, यानी कि वो ln e³ हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, ये 3 है तो सबसे पहले 3 में ln e मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा कितना, ln a³, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ln e³ + h
माइनस ln e क्यूब डिवाइड बाई h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 ln e क्यूब प्लस h बाई e क्यूब अपॉन h, ठीक है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस h बाई e क्यूब नीचे h। आप चाहें तो सिंपल दिमाग लगा सकते हैं, जो टर्म यहां देखो तो ये 0 टेंड कर रहा है, तो log 1 प्लस एक्स, एक्स का काम ये करेगा, तो log 1 प्लस एक्स बाई एक्स 1 हो जाएगा, क्योंकि ये x 0 टेंड कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, नीचे x चाहिए, क्या करें उसके लिए, तो नीचे ए क्यू चाहिए, तो आप ई क्यू से यहाँ डिवाइड कर दें और ई क्यू मल्टीप्लाई कर दें, ये पूरा 1 हो जाएगा और आंसर आपका 1 बाई ई क्यू हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन लॉगरिथम का, कहता है एक सवाल कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ln a प्लस बी एक्स माइनस ln a माइनस बी एक्स बाई एक्स, ठीक है। दो तरह सवाल बनता है, एक तरीका है कि इसमें a कॉमन ले लेंगे, a कॉमन लेंगे ना तो हो जाएगा a कॉमन 1 प्लस बी एक्स बाई, उससे ही बनता है, आप उसे ट्राई कीजिएगा। मैं डायरेक्ट ही बना दे रहा हूँ log m माइनस log m यानी log m बाई n। नीचे चूंकि a माइनस बी एक्स है तो यहाँ a माइनस बी एक्स लाना होगा, उसके लिए क्या करेंगे कि a माइनस बी एक्स और प्लस बी एक्स इसमें कर दिए तो प्लस 2bx हो जाएगा डिवाइडेड बाई a माइनस बी एक्स, और इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा ln, ये कैंसिल होकर 1 होगा और ये हो जाएगा 2bx अपॉन a माइनस बी एक्स, नीचे x है। अब देखो तो ये टर्म 0 टेंड कर रहा है कि नहीं, ये पूरा टर्म 0 टेंड कर रहा है, ठीक है। तो नीचे अगर ln 1 प्लस इसको हम h मान लें, h 0 टेंड कर रहा है तो नीचे भी h चाहिए, क्या घट रहा है इसमें, तो 2b बाई a माइनस बी एक्स यहाँ चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इंटू 2b बाई a माइनस बी एक्स, नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे और फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया 2b बाई a माइनस बी एक्स, तो ये पूरा जो टर्म है आपका ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 टेंड कर रहा है, log 1 प्लस h बाई h ये 1 हो जाएगा, बचा कितना 2b बाई a, ये तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली आंसर आपका आ जाएगा 2b बाई a, ठीक है। तो ये है लॉगरिथमिक लिमिट्स, आप समझ रहे होंगे, बहुत आसान होता है ये, ठीक है। लॉगरिथमिक के बाद आएगा एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, इसके दो केस आएंगे, एक आएगा बेस्ड ऑन सीरीज, दूसरा आएगा बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ ई, ठीक है। आसानी होता है, देख लीजिए, तब बेस्ड ऑन सीरीज एक्सपेंशन ये e टू द पावर x बराबर होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 अप टू इन्फिनिटी। लॉग में देखिए नीचे फैक्टोरियल नहीं होता है लॉग में, और उसमें अल्टरनेट साइन चलता है, x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3, यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 सारा सेम साइन का रहता है और नीचे फैक्टोरियल का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल में भी एक फार्मूला है लॉगरिथमिक फार्मूले की तरह, होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x, कितना होगा ये, तो e टू पावर x की ये पूरी वैल्यू लिख दी जाती है इतना, ठीक है, ये पूरी वैल्यू यहाँ लिख दी गई, और ये लास्ट में माइनस 1 है, तो क्या होगा, ये 1 और 1 कैंसिल कर देगा, आप इसको कैंसिल, ये 1 और ये 1 कैंसिल कर देंगे, जो बच गया ये वाला पोर्शन, इसमें x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लिए तो ये होगा 1, ये होगा x बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी बाई x, फिर ये x और ये x कैंसिल कर जाएगा, ये तो सारा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 1। तो इसको याद रखें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई x, ये भी 1 होता है, और देखो कि इसका फॉर्म क्या है, इसका ये फॉर्म 0 बाई 0 ही है, जब x 0 टेंड कराएंगे तो e टू पावर 0 1 होना चाहिएगा और 1 माइनस 1 0 होना चाहिएगा, 0 बाई 0 फॉर्म ही लॉगरिथमिक लिमिट्स की तरह, ठीक है। दूसरा एक फॉर्मूला इसमें जो डेवलप होता है वो होता है लॉगरिथम का प्रयोग करते हुए कि a टू द पावर x कितना होता है, वेयर a इज नॉट e, है ना, e भी ले सकते हैं लेकिन फिर 1 आ जाएगा, जैसे 2 टू द पावर x, 5 टू द पावर x, इसके लिए तो लॉग में एक फॉर्मूला होता है कि a टू द पावर x जो होता है वो बराबर होता है e टू पावर x ln है। तो अगर इस टाइप से देखें x टेंड्स 0 e टू पावर x माइनस 1 बाई x, ये कितना होगा, तो क्या करेंगे इसके लिए e टू पावर x ले देना e का पावर x ln है। अब तो फार्मूले पर ध्यान अगर रखें तो फार्मूले के हिसाब से जो यहाँ पावर है टेंडिंग टू 0 उसी से डिवाइड करना है आपको, ऊपर में कितना है x ln है, नीचे x ln चाहिए, तो क्या करेंगे नीचे ln यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर, अब ये पूरा तो 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा ln आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना पड़ता है। अब इसी का उपयोग और भी जगह है, जैसे मान लीजिए कि छोटे सवाल ही हैं लेकिन ध्यान ऐसे रखेंगे कि मान लीजिए जैसे कि आपको है लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, a टू द पावर x माइनस b पावर x बाई x, कैसे बनाएं इसको,
तो दो काम कर सकते हैं, एक तो कि हर एक टर्म देखो 1 टेंड करता है, इसको लिख देते हैं भाई कि x टेंड्स टू 0, a टू द पावर x 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए और माइनस b टू द पावर x इसमें 1 ऐड कर दिए। तो जब आप 1 ऐड करेंगे तो इससे माइनस कॉमन लेने के बाद ये स्थिति बन जाएगी ऐसे बाई x। फिर आप इसको सेपरेट कर दिए, a टू द पावर x माइनस 1 बाई x माइनस b टू द पावर x माइनस 1 बाई x, x टेंड्स टू 0। क्या पाएंगे आप, ये पहला टर्म हो जाएगा ln a, दूसरा हो जाएगा ln b, तो आंसर आ जाएगा ln a माइनस ln b, यानी कि ln a बाई b, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसा नहीं करके डायरेक्ट ही कॉमन ले लेते हैं कि इतना भी क्या करना है, पूरे कॉमन ले लिए, किसको b टू द पावर x को कॉमन, इसी को कॉमन ले लिए। तो इस तरह से हो जाएगा ये बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, b टू पावर x कॉमन ले लिया, तो अंदर में बच जाएगा a बाई b होल टू द पावर x माइनस 1 बाई x, तो ये b का पावर 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि जब a टू द पावर x माइनस 1 बाई x था तो log a आया, या a बाई b का पावर x माइनस 1 बाई x है तो डायरेक्टली लिख देंगे ln a बाई b, है ना, तो आंसर ln a बाई b आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे भी चल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए इसी पर, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है और टेंडिंग टू 0 का जितना भी सवाल है उसको रेसिप्रोकल करके एक नया सवाल दिखाई पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी y इंटू a टू द पावर a बाई y माइनस 1 है ना, कि ये दोनों सवाल एक ही है, ये अलग अलग है। फॉर्मेट अगर देखिएगा तो ये टर्म तो इंफिनिटी टेंड कर रहा है और ये a का पावर 0 यानी 1 माइनस 1, ये सेकंड टर्म 0 टेंड कर रहा है, इंफिनिटी इंटू 0। तो वो सवाल 0 बाई 0 फॉर्म का था, लेकिन ये तो इंफिनिटी इंटू 0 है, लेकिन दोनों फिर भी एक ही सवाल है। कैसे पता चलेगा, फॉर्मेट वही लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पावर 0 हो रहा है ना, तो जो पावर यहाँ टेंडिंग टू 0 है उसी से डिवाइड करना होता है, बस उसी को डिनोमिनेटर में ले आइए। मतलब इसको ऐसे लिख दें कि लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी a टू द पावर 1 बाई y माइनस 1, जो इंटू में y इसको नीचे ला दो 1 बाई y, देखो तो ln a हो जाएगा ये। ठीक है, इसी टाइप से कुछ कुछ सवाल होते हैं जैसे फैक्टराइज करके बनते हैं। जैसे मान ले लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ab टू द पावर x माइनस a टू द पावर x माइनस b टू पावर x प्लस 1 बाई x, सॉरी x स्क्वायर। ऐसे फॉर्म तो 0 बाई 0 है, बनाएंगे कैसे इसको। तो मैं थोड़ा एक स्टेप फास्ट हो जाता हूँ। आप लोगों ने फैक्टराइजेशन तो पढ़ी होगी, फैक्टराइज कर लिए, इन दोनों में a टू द पावर x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में b टू पावर x माइनस 1 बनेगा, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन लीजिएगा, तो वो पूरा फैक्टराइज होकर इस तरह हो जाएगा a टू द पावर x माइनस 1 इंटू b टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर है, और दोनों x को अलग अलग कर दो। फर्स्ट टर्म का वैल्यू ln a हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड टर्म का वैल्यू ln b हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल देखते हैं आगे हम लोग। 2-3 और छोटे छोटे सवाल देख लीजिए। ठीक है, जैसे कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर sin x माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई sin x माइनस x। x 0 टेंड करेगा तो sin x भी 0 टेंड करेगा, e का पावर 0, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, 1 माइनस 1 0 टेंड करेगा, और ये 0 माइनस 0 तो 0 हो ही रहा है। कैसे बनाएं इसको। ठीक है, तो करिएगा क्या इसमें कि e टू द पावर x को, ये सेकंड टर्म को कॉमन निकाल लिए। कॉमन निकालने का मतलब हुआ कि इसमें e टू द पावर x मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड कर देना। तो जब इसमें e टू द पावर x डिवाइड करोगे इसमें, तो यहाँ माइनस x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू में e टू द पावर x रहेगा, जो कॉमन लेने में काम आ जाएगा। तो इस तरह हो जाता है e टू द पावर x इंटू e टू द पावर sin x माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई sin x माइनस x। अब इसको आप t मान लीजिए, t 0 टेंड कर रहा है, तो e टू द पावर t माइनस 1 बाई t 1 हो जाएगा, और ये x टेंड्स टू 0 है तो आएगा e टू द पावर 0 इंटू 1। कितना आंसर आएगा फाइनली, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल। इसी टाइप से एक सवाल है बस आइडिया देने के लिए कि x टेंड्स टू 0 टू द पावर x माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1। देखिए स्क्वायर रूट का टर्म जैसे ही दिखाई देगा, ठीक है, और 0 टेंड कर रहा है, देखिए x 0 टेंड कराएंगे तो ये 0 टेंड करेगा। तो पहला दिमाग में जो बात आना चाहिए वो है कि रैशनलाइज किया जाए इसका, सबसे पहली बात। ठीक है, कुछ भी हो आपको रास्ता तुरंत दिखेगा। ठीक है, तो रैशनलाइज कैसे करें इसको। आप इसको अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, तो ऊपर में रह गया 2 टू द पावर x माइनस 1, नीचे आएगा देखो तो 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये 1 1 कट जाएगा,
तो 2x माइनस 1/x जो है ये log 2 हो जाएगा, और ऊपर में ये टर्म बच जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इस टर्म की वैल्यू आ गई log 2 और इंटू 2 ऐसा। अब इसी सवाल को कॉम्प्लिकेटेड करना है, मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड बनाना है, तो मिक्सिंग करना सीखिए, कैसे मिक्स करते हैं। जैसे अभी यहाँ एक्सपोनेंशियल में अलजेब्रिक मिक्स हुआ, उसे जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्स करते हैं। जैसे मान लीजिए देता हूँ मैं आपको 15 टू द पावर x माइनस 5 पावर x माइनस 3 पावर x प्लस 1। अब इसको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि ये 5 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर x माइनस 1 का प्रोडक्ट है ये। ठीक है, और इसको एक्स स्क्वायर चाहिए होगा। नीचे मैं दे देता हूँ जैसे अंडर रूट 3 प्लस cos 2x है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, माइनस अंडर रूट 4, या इसको 2 लिख देता हूँ। चलिए, 2 लिखने का मतलब जब x 0 टेंड कराएंगे तो cos 0 1 होगा, 3 प्लस 1 4 होगा, स्क्वायर रूट 2 होगा, 2 माइनस 2 0 टेंड कर गया, और x टेंडिंग टू यहाँ 0 टेंड कराइए तो क्या होगा, ये 1 टेंड करेगा, 1 माइनस 1 0 माइनस 1 प्लस 1 0। अब ये सवाल मिलता जुलता है, स्क्वायर रूट दिख रहा है लेकिन टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक है, यहाँ अलजेब्रिक था। पहला काम क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ठीक है, रेशनलाइज करने से क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है फ्री होगा और आपको रास्ते दिखने लग जाएंगे। रास्ते दिखने का मतलब हुआ कि अगर हम इसको अंडर रूट 3 प्लस cos 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें और इसी से डिवाइड करें, क्या इफेक्ट आएगा, तो न्यूमरेटर जो है वो फैक्टराइज होकर होगा 5 पावर x माइनस 1 इंटू 3 पावर x माइनस 1 ऐसा। और डिनोमिनेटर क्या होगा, तो डिनोमिनेटर देखें कि ये हो जाएगा 3 प्लस cos 2x माइनस 4, ऊपर में ये टर्म रह गया 3 प्लस cos 2x प्लस 2। अब आपको दिख रहा है कि इसके डिनोमिनेटर में x रहता है तो log 5 हो जाता है, इसके डिनोमिनेटर में x रहता है log 3 होता है, यानी x स्क्वायर क्या हो सकता है। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 5 पावर x माइनस 1/x इंटू 3 पावर x माइनस 1/x, एक्स स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या हुआ 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस cos 2x। 1 माइनस cos 2x कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर x, तो cos 2x माइनस 1 कितना होगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और चूंकि x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, नीचे यहाँ x स्क्वायर कर दो तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये तो वैल्यू हो जाएगी ये अंडर रूट 3 प्लस cos 2x प्लस 2, ये अपनी कोई वैल्यू ले लेगा। ये कितनी वैल्यू लेगा, तो x टेंड टू 0 करोगे, ये 2 होगा और ये 2 होगा, ये 4 हो जाएगा, ये होगा log 5 log 3। तो log 5 इंटू log 3 इंटू 4 और नीचे माइनस 2, आंसर आ जाएगा आपका। तो कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी अगर आप नेचर पहचानते हैं तो आसान हो जाता है बताना उसको। ठीक है, अब ये एक यूनिक पैटर्न का सवाल दिखा रहे हैं आपको। जब ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल आएगा, अलजेब्रिक आएगा, सब में मिक्स करके जब मैं मिसलेनियस बताऊंगा तो उसमें डिटेल में आएगा। ठीक है, उसका एक बेसिक का काम करेगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक्स है, उसको समझेंगे ठीक से। कह रहा है आपको कि इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 a इंटू e पावर x प्लस 3 इंटू e पावर 2x माइनस b बाई x इज इक्वल टू 2, तो कहता है फाइंड a एंड b। ठीक है, यहाँ इस बात को समझने की एक बहुत सिंपल जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए 1/x आ जाता हो नीचे x या x स्क्वायर या x क्यूब या रूट x, और x 0 टेंड करता हो तो रिजल्ट कितना हो जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है। यानी डिनोमिनेटर में x का टर्म बच रहा है, ऊपर में 1 मैंने लिखा है लेकिन 1 के अलावा कोई भी फाइनाइट नंबर हो सकता है, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। ठीक है, अगर 0/x है और x टेंड्स टू 0 है तब तो ये परफेक्ट 0 होगा, समझिएगा। और x टेंड्स टू 0 फाइनाइट बाई रूट x क्यूब रूट ऑफ x का पावर पॉजिटिव बस रहना चाहिए। पॉजिटिव पावर होने का मतलब क्या हुआ, वो 0 हो रहा है, तो 1 टेंडिंग टू 0 कहाँ भाग जाएगा, ये इन्फिनिटी की ओर भाग जाएगा। और यही x का पावर अगर ऊपर में रहेगा तब कितना होगा, 0 आया। तो 3 केस बचता है, वो 3 केस ध्यान रखना चाहिए कि अगर न्यूमरेटर में x टेंडिंग टू 0 का कोई टर्म बचता है नेट फॉर्म में, डिनोमिनेटर में नहीं बचता है, इस टाइप से रूट x क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर लाइक दैट, x का पावर पॉजिटिव न्यूमरेटर बच जाता है आफ्टर कैंसलेशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो रिजल्ट आपको लिमिटिंग वैल्यू 0 लिखना है, 0 ही होगा, लेकिन डिनोमिनेटर बचेगा तो इन्फिनिटी हो जाना है। ठीक है, और एग्जैक्ट 0/x है तो 0 हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कहीं नहीं बचता है तो आपको कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा। और इसका यूज क्या है इसमें,
इसका यूज क्या है इसको समझेंगे, ये बहुत यूजफुल बेसिक्स है, ठीक है, इसको समझेंगे। इसको एक तो है कि इसको सीरीज से बनाएं, ज्यादातर सवाल सीरीज से ही बनते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ, लॉगरिथमिक हुआ, तो ज्यादातर में सीरीज लगाना पड़ता है या एल हॉस्पिटल लगाना पड़ता है। तो पहले मैं सीरीज से ही दिखाता हूं आपको। a इंटू ई टू पावर एक्स आप लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इस तरह। 3 इंटू ई टू पावर एक्स कितना होगा 1 प्लस 2x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, ठीक है, माइनस b होल डिवाइडेड बाई x एंड दिस इज इक्वल टू 2, ऐसा सवाल में दे रखा है। क्या करें हम लोग, पहले कॉन्स्टेंट्स को उठाइए, देखिए a इंटू 1 a प्लस 3 इंटू 1 यानी प्लस 3 माइनस b, ठीक है, और बाई x, ये एक अलग टर्म बना, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म कलेक्ट किए x वाला, ये जो सेकंड टर्म x वाला है a इंटू एक्स, जिसमें x कॉमन लेते हैं, हो गया a, ये हुआ 3 इंटू 2 6x a प्लस 6, इसमें तो है ही नहीं बाई x। चलिए इसका अगला टर्म लें, ये वाला x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, तो x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 लेने से कितना आएगा a इंटू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 यानी a आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 लिखें तो 2 स्क्वायर इंटू 3 यानी 12, ऐसा बाई एक्स स्क्वायर, और इस तरह से इनफाइनाइट टर्म आएंगे और फाइनली इसका वैल्यू कितना होना है 2 होना है, ठीक है। अब देखिएगा क्या चीज होगी, ये x तो कट जा रहा है, ये x, यहां जो x स्क्वायर है, सॉरी ये x है नॉट x स्क्वायर, मिस्टेक हो गई, ध्यान देंगे, x राइटिंग में स्लिप ऑफ मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। इस x को काटेंगे तो काटने के बाद भी x बच जा रहा है, वो क्या होगा 0 करेगा, यानी आगे के जितने भी टर्म्स है टू इन्फिनिटी सब में इवन आफ्टर कैंसलेशन वो x बच रहा है, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यही 2 टर्म आपके सामने बच रहा है। फर्स्ट जो टर्म है ना, इसी को फोकस करने की जरूरत है यहाँ पर, इस पर ध्यान रखेंगे, इस टर्म पर, ये जो लिखा हुआ है, न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर x है, तो आपके सामने सिर्फ 2 केस बचता है, ओनली 2 केसेस। पहला कि a प्लस 3 माइनस बी नॉन जीरो, दूसरा कि a प्लस 3 माइनस बी 0। अब इसी 2 पर बात करनी है। अगर a प्लस 3 माइनस बी नॉन जीरो है, मतलब या तो कोई पॉजिटिव फाइनाइट नंबर या कोई नेगेटिव फाइनाइट नंबर है, तो वैसी स्थिति में लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस 3 माइनस बी बाई एक्स, ये इंफिनिटी अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। वो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी दोनों में कुछ भी हो सकता है, रफली इंफिनिटी लिख देने का मतलब इट में अप्रोच प्लस इंफिनिटी, इट में अप्रोच माइनस इंफिनिटी, उस पर ध्यान नहीं देने का है, बस इट इज अप्रोचिंग अ वेरी लार्ज नंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, ठीक है, ऐसा। और अगर a प्लस 3 माइनस बी परफेक्ट 0 हुआ तब क्या होगा, तो वैसी स्थिति में लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस 3 माइनस बी बाई एक्स, ये बराबर हो जाएगा 0 बाई एक्स, जो कि परफेक्ट 0 हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने इस बात को बताया भी था कि अगर परफेक्ट 0 बाई एक्स है ना, तो वो परफेक्ट 0 हो जाता है, ठीक है। अब ये सवाल में हमारे पास देखिए तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 2 लिखी हुई है, तो ये जो टर्म है इसकी वैल्यू या तो नॉन जीरो हो या फिर 0। अगर ये नॉन जीरो रहता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी। अब बताओ इन्फिनिटी प्लस a प्लस 6 2 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। तो जब भी आपको फाइनाइट नंबर ऑब्टेन करना है, अगर न्यूमरेटर का जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू नॉन जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉन जीरो अगर हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी डिमांड करता है तो इसको नॉन जीरो ही होना चाहिए। जब भी फाइनाइट डिमांड करेगा इसको नॉन जीरो होने से रोकना होगा, यानी जीरो कराना होगा, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया कि इस बात को हम लगाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन ये बचा हमारे पास कि a प्लस 3 माइनस बी 0 होना चाहिए, और चूंकि इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 आ चुका है, इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 आ चुका है, तो लिखेंगे देयरफॉर 0 प्लस यहाँ हो गया a प्लस 6 इज इक्वल टू 2। तो a का वैल्यू कितना आया, ठीक है, उस तरह b का वैल्यू कितना आया आप देख लीजिए, ठीक है।